नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया गया और कल इस परीक्षा के दौरान राजधानी पटना में किस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आई वो आप सभी ने देखा है। बिहार में यूं तो तमाम सेंटर्स पर बीपीएससी की इस परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया, लेकिन राजधानी पटना में जो तस्वीरें सामने आई, राजधानी पटना में जिस प्रकार का बवाल सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। इस दौरान बवाल की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी। एक तरफ जहां अभ्यर्थी बवाल काट रहे थे, हंगामा कर रहे थे और देर से पेपर मिलने की बात कहकर देश के सबसे बड़े परीक्षा सेंटर में जबरदस्त तरीके से कोलाहल मचा हुआ था, अभ्यर्थियों के द्वारा मचाया गया था। इसी बीच राजधानी पटना में डीएम साहब के थप्पड़ का वो वीडियो भी आपने देख लिया जब उन्होंने अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ा। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच, इन तमाम तस्वीरों के बीच एक बड़ी खबर और है। खबर यह है कि जहां ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां ये हंगामा हो रहा था, उसी दौरान किसी की जान चली गई। अब जिस प्रकार हंगामा हो रहा था और अभ्यर्थी जिस प्रकार बवाल काट रहे थे, इस बवाल के बीच केंद्राधीक्षक की जान चली गई। केंद्राधीक्षक की जान चले जाने के बाद वहां और भी ज्यादा कोहराम मच गया। हालांकि इस दौरान कई अन्य तस्वीरें भी और कई अन्य खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि बापू परीक्षा केंद्र में जो हंगामा चल रहा था, इस हंगामे के बीच अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी, एक लड़की के बेहोश होने की भी खबर है। उस दौरान उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह रही कि केंद्राधीक्षक की मौत हो गई है और इनका नाम हम आपको बताएंगे आगे चल करके। लेकिन कैसे क्या हुआ, ये तमाम तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इन 19 से 20 घंटों में राजधानी पटना में बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान किस प्रकार बवाल हुआ और किस प्रकार अभ्यर्थी आपे से बाहर नजर आए और किस प्रकार डीएम साहब ने जोरदार तमाचा जड़ दिया। तस्वीरें आपने देखी हैं। हालांकि ये तमाम तस्वीरें हमने अलग अलग वीडियोस में आपको कल भी दिखाए हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपकी याददाश्त को थोड़ा ताज़ा किया जाए और बताया जाए और समझाने का प्रयास किया जाए कि इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों के पीछे, इन पर्दे के पीछे एक केंद्राधीक्षक की हार्ट अटैक आने से जान चली गई है, उसे भी महसूस कीजिए। अब देखिए खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। शुक्रवार को बीपीएससी द्वारा 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ। यह तस्वीर आपने देखी। कई एग्जाम सेंटरों पर शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हुआ, लेकिन पटना में देश के सबसे बड़े एग्जाम हॉल में जमकर बवाल हुआ। हंगामा कर रहे परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र समय पर नहीं मिले, जबकि कुछ फ्लोर पर सवाल बांटे जा चुके थे। इस हंगामे के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें पटना डीएम एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। इसमें एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट यह है कि पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा केंद्र पर छात्रों के हंगामे के बीच केंद्राधीक्षक की मौत हो गई और एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पटना के बापू एग्जाम हॉल में करीब 12,000 परीक्षार्थी एग्जाम देने आए थे। एक ब्लॉक के 3 परीक्षा हॉल में छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने भी बताया था कि चौथी 5वीं मंजिल पर प्रश्न पत्र बांटने में लगभग 1 घंटे की देरी की गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और इसी हंगामे के दौरान केंद्राधीक्षक राम इकबाल सिंह को दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक महिला अभ्यर्थी भी बेहोश हो गई, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। डीएम के बारे वीडियो पर सफाई भी आया है। कहा गया है कि केंद्राधीक्षक राम इकबाल सिंह को परीक्षा केंद्र में हार्ट अटैक आया। आनंद फानन में उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश हो रही थी और उसी समय स्थिति तनावपूर्ण थी। अभ्यर्थी रास्ता क्लियर कर नहीं रहे थे और इस स्थिति में हाथ उठाना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद भी केंद्राधीक्षक की जान नहीं बचाई जा सकी। थप्पड़ मारने की घटना का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, बल्कि केवल व्यवस्था बनाए रखना था। अब यह भी जानिए कि तमाम परीक्षा में जो तमाम आरोप लगाए गए उस पर आयोग ने साफ कहा। आयोग के चेयरमैन परमान रवि मनुभाई ने सफाई दी और कहा कि पेपर लीक की बात बिल्कुल गलत है। किसी सेंटर से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आयोग के सदस्य सेंटर पर भी गए थे और कहीं से पेपर लीक की शिकायत नहीं मिली है। यह भी बताया कि कैंडिडेट्स ने अफवाह फैलाई कि पेपर वायरल हो गया।
बिना मोबाइल और बिना इंटरनेट के पेपर कैसे वायरल हो सकता है। कैंडिडेट सेंटर के अंदर हंगामा करने लगे और पेपर छीनकर बाहर निकल गए। उन्होंने बताया कि परीक्षा सेंटर पर मौजूद कैंडिडेट्स को भड़काया गया है। ये बीपीएससी के चेयरमैन का बयान है, जिन्होंने ये तमाम बातें कही है और कहा है कि इन अभ्यर्थियों को किसी के द्वारा बहकाया गया, किसी के द्वारा भड़काया गया, जिसके बाद परीक्षा केंद्र पर इस प्रकार का बवाल सामने आया, इस प्रकार के हंगामे की तस्वीर सामने आई। हालांकि बड़ी खबर बार बार हम कह रहे हैं कि यह है कि एक शख्स की जान गई, केंद्राधीक्षक की जान चली गई, जहां पर हंगामा हो रहा था, और इनका नाम हमने आपको बताया है। इनकी जान चले जाने के बाद, या फिर यूं कहें कि जब ये सीरियस हालत में थे, उसी दौरान इनको अस्पताल पहुंचाए जाने को लेकर जो अफरा तफरी मची हुई थी, उसी का नतीजा रहा कि डीएम साहब ने अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ा। राम इकबाल सिंह इनका नाम है, केंद्राधीक्षक हैं और इनकी जान चली गई है। हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा आया और इस हंगामे के दौरान उनकी मौत हो गई है। ये एक बड़ी खबर इस तमाम इस पूरे घटनाक्रम में निकलकर सामने आई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये कि एक लड़की भी बेहोश हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सवाल यह है कि बार बार बिहार की परीक्षाओं में ऐसा होता क्यों है? वो कौन सा एक तबका है, वो कौन से कुछ तत्व हैं जो बिहार की हर परीक्षा में बाधा और विघ्न डालना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल फिलहाल अभ्यर्थियों के लिए भी बना हुआ है और ये बड़ा सवाल सरकार के लिए भी बना हुआ है। हालांकि सरकार चाहे तो इसका पता लगा सकती है, लेकिन फिलहाल बिहार में हर परीक्षाओं का क्या हाल है, हर परीक्षा के दौरान की क्या स्थिति है, आप सहज समझ पा रहे होंगे। जो भी परीक्षाएं होती है, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, हल्ला मचने लगता है। और सबसे पहले तो बीपीएससी की जब पिछली परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तो उस दौरान बिहार का अब तक का रिकॉर्ड टूटा था, क्योंकि अब तक बीपीएससी परीक्षा का पेपर बिहार में लीक नहीं हुआ था। उसके बाद से इस बार जो हंगामा किया गया, अब जो बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं, उनके मुताबिक ये हंगामा जो था, ये भी सुनियोजित तरीके से संभवतः किया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसके पीछे किसी की चाल होगी, किसी ने अभ्यर्थियों को भड़काया, उसके बाद ही यह हंगामा हुआ। और इसके पीछे मनसा क्या होगी? इसके पीछे मनसा ये होगी कि इस बार भी हल्ला मचा दिया जाए कि बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। ये चेयरमैन ने कहा है और अप्रत्यक्ष रूप से ये सारी बातें कही, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि उनको भड़काया गया और बीपीएससी परीक्षा का पेपर जो लीक होने की बात कही जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, वो बिल्कुल गलत है। कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और तमाम जिलों में जितने भी सेंटर्स बनाए गए थे, तमाम सेंटर्स पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं संपन्न कराई गई है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।